हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा 412 लोगों ने तोड़ा दम, मिले 25,219 नए केस। जी हां, दरअसल आपको बता दें देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस कहर बरसा रही है। यहाँ रोजाना 25,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। वही एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 412 लोगों की कोविड के कारण जान चली गई है। यह एक दिन में हुई मौत की अब तक की सबसे ज्यादा संख्या है। लगातार 10वें दिन राजधानी में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान 25,219 नए संक्रमित मिले हैं। कल की तुलना में आज मिले नए मरीजों की संख्या में लगभग 2,000 की कमी आई है। शुक्रवार को संक्रमण के 27,047 नए मामले सामने आए थे। वहीं इस अवधि के दौरान 412 लोगों की मौत हो गई है। यह संख्या शुक्रवार की तुलना में सबसे ज्यादा है। कल वायरस की वजह से 375 लोगों की मौत हो चुकी है। स्कूलों छात्रों को 1 लाख रुपए तक का नगद इनाम जीतने का मौका। जी हां, दरअसल आपको बता दें CSIR इनोवेशन अवार्ड 2021 से कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद इनोवेशन अवार्ड 2021 के आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर 31 मई 2021 कर दी गई है। इस प्रतियोगिता में 18 से कम उम्र के छात्र यानी 12वीं कक्षा तक के छात्र भाग ले सकते हैं। इनोवेशन में रुचि रखने वाले और इस क्षेत्र में किसी विषय पर प्रोजेक्ट तैयार करने वाले छात्र को 1 लाख रुपए तक का जीतने का मौका है। छात्र आवेदन कैसे करे और विजेता का चयन कैसे होगा, इन सभी बात की जानकारी आप इनके वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.sir.range.in पर उपलब्ध विस्तृत नोटिस देख सकते हैं। केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव परिणाम पर ममता बनर्जी, MK स्टालिन और पिनराई विजय को दी बधाई। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को ट्वीट कर विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और मुद्रक अध्यक्ष MK स्टालिन और केरल में शानदार जीत के लिए पिनराई विजय को बधाई दी है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और तमिलनाडु में मुद्रक और केरल में NDA जीत की ओर से अग्रसर है। मतगणना में अब तक प्राप्त रुझानों से स्पष्ट होता कि तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सत्ता बरकरार रखेगी। पार्टी अब तक प्राप्त 284 सीटों के रुझान में 206 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं भाजपा 84 सीटों पर आगे चल रही है। केजरीवाल ने ट्वीट किया कि बधाई ममता दीदी, जबरदस्त जीत के लिए क्या टक्कर दी है। पश्चिम बंगाल की जनता को भी बधाई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिता का कोरोना से निधन, CM केजरीवाल ने दी श्रद्धांजलि। जी दरअसल आपको बता दें देश भर में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के पिता का रविवार को कोरोना के संक्रमण के चलते निधन हो गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के आज कोरोना के कारण अपने पिता को खो दिया है। बहुत बहुत दुखद है। सत्येंद्र खुद भी दिल्ली के लोगों के लिए 24 घंटे काम करते रहते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। परिवार को मेरी हार्दिक संवेदनाएं। दिल्ली मधुकर रेनबो अस्पताल में ऑक्सीजन की संकट, 50 लोगों की जान को खतरा। जी हां, दरअसल आपको बता दें दिल्ली के मालवीय नगर स्थित मधुकर रेनबो चिल्ड्रन अस्पताल रविवार को अपने यहां ऑक्सीजन खत्म समाप्त होने की जानकारी दी है और कहा कि 4 नवजात बच्चों समेत 50 लोगों की जान खतरे में है। अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि अस्पताल में करीब 80 मरीज है, जिसमें कोविड-19 के मरीज भी है। उन्होंने कहा कि इसमें 15 नवजात भी शामिल है। उन्होंने कहा कि वहाँ 4 नवजात बच्चे समेत 50 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। अस्पताल में तरल ऑक्सीजन भंडार के लिए टैंकर नहीं है और उसकी निर्भरता निजी विक्रेताओं से ऑक्सीजन सिलेंडर की आपूर्ति पर है। अधिकारियों ने कहा कि निरंतर आपूर्ति के अभाव में यह रोजाना की लड़ाई बन गई है। हमें हर दिन करीब 125 ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। दिल्ली नरेगा की 3 मंजिला प्लास्टिक फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 2 दर्जन गाड़ियां मौके पर मौजूद। जी हां, दरअसल आपको बता दें बाहरी दिल्ली के नरेगा में स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में शनिवार देर रात भीषण आग लग गई है। आग इतनी जबरदस्त थी कि उसे देखते ही देखते 3 मंजिला फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की 2 दर्जन गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुट गई है। इस हादसे में अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन फैक्ट्री में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। माना जा रहा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। आग लगने से आसपास की फैक्ट्रियों में दहशत फैल गई थी। दिल्ली में निजी अस्पताल के डॉक्टर ने दी है जान, सुसाइड से पहले वीडियो में बताई इसकी वजह। जी हां, दरअसल आपको बता दें आई एम सॉरी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख नहीं सकूंगा, मैं कायर नहीं था। एक वीडियो के जरिए दर्दनाक मैसेज अपनी पत्नी को भेजने के बाद साकेत मैक्स अस्पताल में तैनात डॉक्टर ने फांसी लगाकर जान दे दी है। पुलिस उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि मृत डॉक्टर विवेक गोरखपुर के रहने वाले थे और दिल्ली में रहकर साकेत के मैक्स अस्पताल से ही डिप्लोमा इन मेडिसिन का कोर्स कर रहे थे। विवेक अपने परिवार के इकलौते बेटे थे। शुक्रवार देर रात करीब 11:30 बजे पुलिस को मामले की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस पहुंची और उनके घर से फंदे से लटके हुए शव को कब्जे में ले लिया है। दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें इसी तरह से मिलते रहे।
दिल्ली के बाजारों से खत्म हो रही डोलो, मिल्सी, मेट्रॉस और मल्टीविटामिन दवाएं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कोरोना संक्रमण के बीच अभी तक आपने ऑक्सीजन, फेब्यूल, रेमडेसिविर की किल्लत आपने देखी होगी, मगर इससे अलग कुछ सामान्य दवाएं जो कि कोरोना के हल्के संक्रमण में कारगर साबित हो रही है, वह दवाएं भी बाजारों से गायब होती जा रही है। इसमें सबसे पहला नाम है पैरासीटामोल। यह दवाएं अलग अलग ब्रांड नाम से जैसी डोलोक्रोसिन, कॉलपॉल 650 mg के नाम से मांगेंगे तो शायद आपको 3 में से एक पर ही मिलेंगे। इसी तरह विटामिन सी के लिए सबसे अधिक प्रयोग हो रहा लिम्सी की खपत के चलते छोटे मेडिकल स्टोर से यह गायब हो चुका है। सीबीएसई के 10वीं के छात्रों के लिए मूल्यांकन नीति जारी की गई। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं के छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए मूल्यांकन नीति शनिवार को जारी कर दी है। इसके तहत स्कूल छात्राओं को यूनिट टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा, प्री बोर्ड परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अंक दे सकते हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सीबीएसई ने अकादमिक सत्र 2020-21 की 10वीं की बोर्ड परीक्षा बीते दिनों रद्द कर दी है। अब बोर्ड के साल भर हुई परीक्षाओं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें अंक देने का फैसला लिया गया है। मूल्यांकन नीति के तहत स्कूल छात्रों को यूनिट टेस्ट के आधार पर अधिकतम 10 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर अधिकतम 30 अंक और प्री बोर्ड परीक्षा के आधार पर अधिकतम 40 अंक प्रदान कर सकते हैं। बाकी 20 अंक स्कूलों की ओर से किए गए आंतरिक मूल्यांकन पर आधारित होंगे। हाईकोर्ट ने पूछा आदेश के बाद भी दिल्ली को राजस्थान को क्यों नहीं दे रहा है क्रायोजेनेटिक टैंकर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें आदेश के बाद भी राजस्थान सरकार द्वारा 4 क्रायोजेनेटिक ऑक्सीजन टैंकर दिल्ली के लिए मुफ्त नहीं किए जाने पर उच्च न्यायालय ने शनिवार को नाराजगी जाहिर की है। इसे गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह बताने के लिए कहा कि आखिर आदेश के बाद भी राजस्थान ने अब तक क्रायोजेनेटिक टैंकर दिल्ली के लिए मुफ्त क्यों नहीं किया है। जस्टिस बीबी सांघी और रेखापल्ली की पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा 26 अप्रैल को दिए गए भरोसे को पूरा करने के लिए आवश्यक व सामूहिक कदम उठाए जाने चाहिए कि इन 4 टैंकरों को दिल्ली के लिए छोड़ा जाए। न्यायालय ने केंद्र सरकार को इसके बारे में जवाब दे 3 मई को आदेश का पालन सुनिश्चित कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। केंद्र ने कहा कि सभी राज्यों को दिए गए थे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने का आदेश। जी हां, दरअसल आपको बता दें केंद्र सरकार ने शनिवार को दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि मार्च 2021 में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से किसी भी तरह की सभाओं में कोरोना संक्रमण निपटने के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट को एक जनहित याचिका के जवाब में यह जानकारी दी है। याचिका में कोरोना महामारी के मद्देनजर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार द्वारा मास्क पहनने समेत जारी अन्य दिशा निर्देश का बार बार उल्लंघन करने वाले प्रचारकों और उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोरोना के इस मुश्किल दौर में छोटे छोटे मामले में आरोपी को जेल भेजना उचित नहीं, पटियाला हाउस। जी हां, दरअसल आपको बता दें यातायात नियम के उल्लंघन में फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस के आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका को अदालत ने मंजूर कर लिया है। अदालत ने कहा कि यह बेहद मुश्किल दौर है। कोरोना के कारण हर तरफ भयावह का माहौल बना हुआ है। ऐसे छोटे छोटे मामले में आरोपी को जेल भेजना उचित नहीं है, इसलिए आरोपी को जमानत दी जा रही है। पटियाला हाउस अदालत में इस मामले के जांच अधिकारी व सरकारी वकील ने भी कहा कि आरोपी से वह फिलहाल कोई पूछताछ नहीं करना चाहते और न ही वह आरोपी की जमानत का विरोध कर रहे हैं। इसके बाद अदालत ने आरोपी को 30,000 रुपए के निजी मुश्किल में इतने ही रुपए के मूल्य के एक जमानती के आधार पर सदर से जमानत दे दी है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो की जानकारी आपको चाहिए को लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी समाचार को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबर आपको इसी तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।